हेलो स्टूडेंट, मैं हूं एम हक फ्रॉम बायोलॉजी पॉइंट, ए सैटेलाइट ऑफ साइंस एकंदरसराय। और आज आपके लिए बायोलॉजी में लेक्चर नंबर 5 चैप्टर नंबर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन से जो टॉपिक लेकर के आए हैं वो टॉपिक है यहाँ पे फेजेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, मिनार्च, मेनोपॉज और फर्टिलाइजेशन, सेक्स ऑफ द बेबी, क्लीवेज और लास्ट टॉपिक होगा ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन। ठीक है, फेजेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल यहाँ पे 4, जिसमें सबसे फर्स्ट है जिसे हम लोग मेंस्ट्रुएशन फेज कहते हैं, वो लिखा हुआ वहाँ पे फॉलिकुलर फेज, ओव्यूलेटरी फेज और लुटियल फेज। ओव्यूलेटरी फेज जहाँ पे ओवरी से सेकेंडरी ओसाइट या ओवम जो है रिलीज होता है। मिनार्च का ग्रीक मीनिंग मेंशन है, मेन का मतलब मंथ होता है और आर्की का मतलब होता है बिगिनिंग। फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन को यहाँ पे मिनार्च कहते हैं और इसका जो एवरेज मिनार्च का जो एवरेज एज है वो 12 to 15 ईयर्स। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है मेनोपॉज। मेन का मतलब मंथ और पॉसिस का मतलब होता है सेशन, मतलब रुकावट। और इसका जो एवरेज एज है वो 45 to 50 ईयर्स है, जहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल क्लोज हो जाता है, बंद हो जाता है। फर्टिलाइजेशन, हैप्लॉइड मेल गैमिट स्पर्म और हैप्लॉइड फीमेल गैमिट ओवम के फ्यूजन से जाइगोट का फॉर्मेशन होता है और जाइगोट हमेशा डिप्लॉइड होता है और इस प्रोसेस को हम लोग फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। फर्टिलाइजेशन में यहाँ पे जो सीमेन सिंगल एजाकुलेशन में जो सीमेन रिलीज होता है उसमें स्पर्म का जो संख्या है वो 300 मिलियन है और स्पर्म फ्लूइड मीडियम में 1.5 से 3 mm पर मिनट के स्पीड से ट्रेवल करता है, रन करता है। फर्टिलाइजेशन का साइट, अगर निषेचन का स्थान पूछा जाए तो आंसर होगा फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब में एम्पुला और स्थमस के बीच फर्टिलाइजेशन होता है, ये ध्यान में रखेंगे। मैकेनिज्म में यहाँ लिखा हुआ सीमेन जब रिलीज होता है यहाँ वेजाइना के अंदर तो स्पर्म 5 डेज तक लाइव करता है और उसका जो कैपिसिएशन है वो 5 आवर्स का होता है। ठीक है, जबकि ओवम का जो यहाँ पे लाइफ है वो करीब 24 आवर्स होता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है स्पर्म के हेड में एक्रोसोम होता है और एक्रोसोम में कई प्रकार के एंजाइम्स होते हैं जो ओवम को फर्टिलाइज करने में हेल्प करते हैं, जिसमें से हाइलुरिनिडेज, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम और जोनालाइसिन और एक्रोसिन ये मेन एंजाइम्स हैं। साथ ही साथ एक्रोसोमल रिएक्शन के लिए ऑप्टिमम पीएच और कैल्शियम +2 और मैग्नीशियम +2 आयन का होना जरूरी है। कैल्शियम +2 आयन के अनुपस्थिति में निषेचन नहीं होता है, फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, ये ध्यान में रखेंगे। सेक्स ऑफ द बेबी, चूंकि ह्यूमन के डिप्लॉइड सेल में क्रोमोसोम का संख्या 46 होता है, मेल में 44 + XY जहाँ ये ऑटोसोम है, सेक्स क्रोमोसोम है। फीमेल में 44 + XX यहाँ ऑटोसोम है और ये सेक्स क्रोमोसोम है। स्पर्म दो तरह का होता है, 50% स्पर्म 22 + X और 50% स्पर्म 22 + Y। दोनों में से कोई भी स्पर्म ओवम को जब फ्यूज करेगा तो उस आधार पे सेक्स ऑफ द बेबी, मेल चाइल्ड यहाँ 44 + XY, अगर ये स्पर्म इसको फ्यूज करता है तो यहाँ पे फीमेल चाइल्ड 44 + XX का फॉर्मेशन होगा। क्लीवेज हम लोग कहते हैं उसको, जहाँ पे एक जो सिंगल सेल्ड जाइगोट होता है उसमें लगातार माइटोटिक डिवीजन होता है और उस डिवीजन से मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, इसको हम लोग क्लीवेज कहते हैं। यहाँ पे क्लीवेज के दौरान ही यहाँ पे फॉर्मेशन होता है मोरुला का और ब्लास्टुला का, जिसमें ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन के अंतर्गत हम लोग मोरुला का भी स्टडी कर रहे हैं। फर्टिलाइजेशन के 30 आवर्स के बाद जाइगोट में फर्स्ट क्लीवेज होता है, जिससे 2 सेल्ड स्ट्रक्चर का निर्माण होता है, जिसमें एक लार्जर सेल होता है, एक स्मॉल सेल होता है। और यहाँ पे डिवीजन जो होगा अनइक्वल, चूंकि एक लार्जर सेल बन रहा है, एक स्मॉलर सेल बन रहा है। प्लेन जो होगा यानी डिवीजन का जो प्लेन होगा वो एनिमल पोल टू वेजिटल पोल, और एनिमल पोल टू वेजिटल पोल जिसको कहते हैं वो डायग्राम के मैकेनिज्म में समझेंगे। इसके बाद 40 आवर्स के बाद सेकेंड क्लीवेज होता है, जिसमें मैक्रो सेल 2 सेल्स में बढ़ जाते हैं, तो जिससे 3 सेल स्ट्रक्चर बन जाता है, यानी अब 3 सेल बन जाएगा। उसके बाद फिर माइक्रो सेल में थर्ड क्लीवेज होगा, ये फर्टिलाइजेशन के तीसरे दिन होता है, जिससे टोटल सेल जो होगा वो 4 यानी 4 सेल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाएगा। इस तरह से कई नए सेल्स बनते चले जाते हैं और ये सभी सेल्स को हम लोग ब्लास्टोमर्स कहते हैं। काफी संख्या में ब्लास्टोमर्स का निर्माण हो जाता है। जब 8 से 16 ब्लास्टोमर्स बनता है तो स्ट्रक्चर को मोरुला कहते हैं और मोरुला फिर वो डिसेंड करता है यूट्रस में और यूट्रस में जाने के बाद ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन होता है, जहाँ पे कई ब्लास्टोमर्स पेरीफेरी में अरेंज हो जाते हैं जिसे ट्रोपोब्लास्ट कहते हैं और कई ब्लास्टोमर्स जो होता है वो सेंटर में मौजूद होता है जिसे इनर सेल मास कहते हैं।
जिससे सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये सब का फॉर्मेशन होता है और इस तरह से एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, जो इम्प्लांटेशन टॉपिक में हम लोग इम्प्लांटेशन टॉपिक के बाद स्टडी करेंगे। ठीक है, इसको डायग्राम से समझना है, डायग्राम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इसको पॉज करके नोट कर लीजिए, और टॉपिक रह गया है, मिलेंगे हम लोग फिर नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, ओके।